चलिए, ये आज आपका सेकंड टॉपिक है कोरिलेशन से सॉल्व करना। यानी कोरिलेशन में आपका सबसे पहला डाटा है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आपको क्वेश्चन क्या होगा, गिवन रहेगा। यानी क्वेश्चन आपको ग्रुप की टेबल में दिया जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा आर यानी कोरिलेशन एन समीशन एफ एक्स डैश वाई डैश समीशन एफ एक्स डैश समीशन एफ वाई डैश। आप रूट लेंगे पूरे का, फिर लिखेंगे आप n समीशन f डैश स्क्वायर एंड समीशन f डैश का होल स्क्वायर एंड रूट n समीशन y डैश का स्क्वायर माइनस समीशन y डैश का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला रिमेंबर है, जिसमें कि x डैश जो है वो आपका डिवीजन है, आप उसको x माइनस a लिखेंगे। a यानी एज्यूम मीन, y के लिए b लेंगे, b एज्यूम मीन, n जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। क्लियर। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे दिया गया है, ये आपको एज ग्रुप दे दिया गया है वाई डाटा। क्लियर। और ये आपको एक्स डाटा दे दिया गया है 10,000 20,000 30,000 एंड 50,000। आप क्या करेंगे, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी है 4 6 3 7 1 2 8 15 7 1 3 9 12 6 2 8 4 2। ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये फ्रीक्वेंसी का रो टोटल है से 4 6 10 3 13 7 21। ये टोटल है, रो टोटल सबका, रो टोटल पूरी फ्रीक्वेंसी का रो टोटल, पूरी फ्रीक्वेंसी का रो टोटल, पूरी फ्रीक्वेंसी टोटल। ये वर्टिकली टोटल है 4 2 6 6 एंड 3 9 एंड 8 17। ये वर्टिकली टोटल है फ्रीक्वेंसी का। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, और ये सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100, रो का भी और कॉलम का भी। अब आपको क्वेश्चन करना कैसे है वो देखिए, किस तरह से टेबल बनाएंगे। ये आपका एक्स डाटा है, आपने एक्स डाटा को ऊपर की साइड लिख दिया है। क्लियर। ये आपका वाई डाटा है, आपने इसको वाई डाटा को इधर लिख दिया है। क्लियर। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। क्लियर। अब क्योंकि आपका क्लास इंटरवल का तो कोई यूज नहीं होना, तो आपने यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लिया। कैसे, 20 प्लस 30/2 एंड 30 प्लस 40/2 and 40 plus 50/2 and 50 plus 60/2। राइट। इन सबका प्लस करके आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। 20 प्लस 30/2 यानी 25, 40 प्लस 30/2 यानी 35, 40 प्लस 50/2 यानी 45, 50 प्लस 60/2 यानी 55। अब जब इस तरह से निकाल लेंगे तो ये तो क्लास इंटरवल का निकल गया। ऊपर आपको एक्स डाटा दिया गया है, आपने एक्स डाटा इधर लिख दिया। जो टेबल आपको दी गई थी एक्स की, वो आपने ऊपर की साइड लिख ली है ये वाली, और ये वाली आपका जो वाई थी आपने इसको वर्टिकली लिख दी, ये लिख दी, और इससे मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, एक्स डैश क्या होता है, ये कैपिटल एक्स डैश है और ये कैपिटल वाई डैश है। क्लियर। क्या होता है एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब होता है एक्स माइनस ए। राइट। तो आपने क्या करा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर a ले लिया 45, मतलब अब मैंने x में तो चूज कर लिया 30, राइट, और y में चूज कर लिया 45। तो मैंने फार्मूला लगाया x डैश इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस के b अपॉन h। अब a कितना है मेरा ऊपर की साइड में 30,000, तो मैंने लिखा x डैश इज इक्वल टू x माइनस 30,000 अपॉन गैप कितने कितने का है 10,000 का ऊपर, और 10,000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू 10,000 माइनस 30,000 बाई 10,000 करेंगे तो -2 आएगा। राइट। फिर आपने 20,000 माइनस 30,000 बाई 10,000 करेंगे तो -1 आएगा। 30,000 माइनस 30,000 करेंगे तो 0 आएगा। 40,000 माइनस ये 40,000 पुट करेंगे यहाँ पर, 40,000 माइनस 30,000 बाई 10,000 करेंगे तो 1 आएगा। फिर x की वैल्यू 50,000 पुट करेंगे, माइनस 30,000 बाई 10,000 करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर। ये तो इसका x डैश निकल गया। अब इधर देखिए, अब इधर का y डैश क्लियर करिए। अब इधर y डैश क्लियर करिए। अब y डैश कैसे क्लियर होगा, यानी y होगा 25 माइनस के 45/10 यानी -2। फिर आप y की वैल्यू 35 रखेंगे यहाँ पर, 35 माइनस के 45/10 यानी -1। फिर आप 45 रखेंगे यानी 0। फिर आप 55 माइनस 45/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर क्लास।
ये चीज क्लियर हुई कि हमने एक्स डैश और वाई डैश टेबल में कैसे निकाला। क्लास कंसेप्ट क्लियर है? ओके, चलिए अब उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखी। अब जो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी है इसको क्लियर कर लीजिए। हमारे पास जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बच्चा? ये देखिए, अब पहली फ्रीक्वेंसी है 46371। तो आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी, ये पहले आप वर्टिकली ले लीजिए 4238। ठीक, तो आपने लिखा 4238, पहली फ्रीक्वेंसी लिख ली। राइट, अब दूसरी फ्रीक्वेंसी लिखिए। इस तरह से फ्रीक्वेंसी बना लेंगे आप। एक मिनट क्लास, दूसरी है 6894। ऐसे ही आपने दूसरी लिख दी, ये रही 6894। ऐसी फ्रीक्वेंसी लिख दी 4238। एक एक लाइन छोड़ते चले जाइएगा। फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी बनाइए। तीसरी फ्रीक्वेंसी है 3 15 12 2। तो आपने तीसरी फ्रीक्वेंसी लिख दी, ये रही 3 15 12 2। पीछे से देखते जाइए। फिर आपने तीसरी लिखी 776 खाली है, यानी फोर्थ फ्रीक्वेंसी लिख दी 776 खाली है। एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा यहाँ तक, अभी यहाँ तक। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो ऐसा करने के बाद अब देखिए मैंने क्या करा है। अब मैंने ये फ्रीक्वेंसी लिख ली जो मुझे दी गई थी पेपर के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, ये सभी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली। अब मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे फार्मूले के अंदर क्या चाहिए बच्चा, एक्स डैश वाई डैश चाहिए। ध्यान दीजिए, मुझे एक्स डैश और वाई डैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी ये रही और एक्स डैश और वाई डैश ये है मेरा। तो पहले मैंने एक्स डैश की वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 4 आया। फिर मैंने इस 4 से इंटू किया तो कितना आया, 16 आया। क्लियर क्लास? फिर मैंने -1 की -2 से इससे मल्टीप्लाई करी, 1 आया। 1 की इंटू 2 से करी तो ये 4। समझ में आ रहा है हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्लास? क्लास देखिए, एक्स डैश वाई डैश, पहले एक्स डैश की मल्टीप्लाई इससे करी तो कितना आया, -2 आया। मतलब 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। 4 की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करी जो मुझे गिवन थी, तो कितना आ गया, 16 आ गया। फिर ऐसे -1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। वो -1 की 2 के साथ करके 2 आएगा, 2 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 की 0 से करेंगे 0, फिर 3 से करेंगे तो भी 0 आएगा। क्लियर? ऐसे ही 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी 8 से इंटू कर देंगे तो माइनस के 16 आ जाएगा। यानी आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पुट कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दे दी गई है पेपर में जो आपको गिवन थी, उसको ध्यान से देखिए। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो आपने क्या करा, -2 की -1 से इंटू करी तो 2 आया, 2 की इंटू 6 से करी तो 12 आया। अब -1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करी, 1 आया। 1 की इंटू 8 से करी तो 8 आया। फिर 0 की -1 से इंटू करी तो 0 आया, 9 से इंटू किया तो 0 हो गया। फिर 1 से -1 की इंटू करी तो -1 हुआ, -1 की 4 से इंटू करी तो -4 हुआ। इस तरह से एफ एक्स डैश वाई डैश निकल गया। ऐसी तीसरी फ्रीक्वेंसी को देखिए, तीसरी फ्रीक्वेंसी पे भी यही लगाइए। तीसरी फ्रीक्वेंसी ये रही, क्लियर? अब एक्स डैश ये रहा, वाई डैश ये रहा, तीसरी फ्रीक्वेंसी 0, 0 की पहले -2 से इंटू करिए 0 आएगा, 0 की फ्रीक्वेंसी से इंटू करिए 0 आएगा। फिर -1 की 0 से इंटू करिए 0 आएगा, फिर 0 की इंटू 15 से करिए तो 0 आएगा। ऐसे 0 का 0 से इंटू करेंगे तो 0, 12 से इंटू करेंगे 0, 1 की इंटू 0 से करेंगे 0, फिर ये पूरा 0। क्लियर? ऐसे ही आपने फोर्थ फ्रीक्वेंसी को सॉल्व किया। फोर्थ फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करिए बेटा। ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई। अब फोर्थ है ये वाला, इस -2 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, 17 से इंटू करेंगे माइनस के 14 आएगा। ध्यान से देखिए, -1 की इंटू करिए 1 से -1 आएगा, -1 की 7 से इंटू करिए -7 आएगा। फिर 0 की 1 से इंटू करिए 0 आएगा, 0 की इंटू 6 से करिए तो 0 आएगा।
फिर 1 की इंटू 1 से करिए तो 1 आएगा, 1 यहाँ पे खाली है तो ये खाली होके 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई समझ में आया हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्लास? क्लास मल्टीप्लाई समझ में आ रही है? हाँ, अब ध्यान से ये क्योंकि बहुत ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब नेक्स्ट देखिए ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, यानी अब इस फ्रीक्वेंसी के 2 की इंटू पहले -2 से करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, -4 की इंटू फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो -4 आ गया। अब 2 की इंटू -1 से करेंगे तो -2 आएगा, -2 की इंटू 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 2 की इंटू 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 की इंटू 0 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 की इंटू 1 से करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे खाली है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपने f डैश x डैश निकाल दिया, यानी ये f डैश x आ गया, एक ये f डैश x आ गया, हर एक फ्रीक्वेंसी का अलग-अलग आ गया है। फ्रीक्वेंसी x डैश y डैश, फ्रीक्वेंसी x डैश y डैश, फ्रीक्वेंसी x डैश y डैश, जितनी फ्रीक्वेंसी उतना जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई x डैश y डैश निकल गए हैं। ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। क्लास ये समझ में आया कैसे करेंगे? बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स क्लास बेटा? कोई भी डाउट हो बताइए पहले यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको? आगे बताइए मुझे, आगे क्या करेंगे? आगे आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया गया है क्वेश्चन में ही। देखिए क्वेश्चन में ही फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये रहा 21, 33, 14 और ये आपका रो ये वाला है वर्टिकली वाला। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ये लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल 21, 33, 32, 14 ये गिवन है आपको, और ये गिवन है 17, 27, 32, 24 ये आपको गिवन है। आपने इसको लिख दिया 100, इसका टोटल भी आपको गिवन है, ये रहा 100। इस तरह से आप इसको काम को कर लेंगे। अब ये काम करने के बाद बेटा फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करो डैश से, क्योंकि आपको क्या निकालना है बेटा? ये देखिए फार्मूला देखिए, आपको निकालना है एफ डैश एक्स डैश एफ डैश वाई डैश, यानी आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई एफ डैश से और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई एक्स डैश से, राइट? और एक्स डैश का स्क्वायर करना है और वाई डैश का स्क्वायर करना है। चलिए अब इससे आगे काम करेंगे। देखिए बेटा अब ये आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी का काम करेगी, पूरी फ्रीक्वेंसी का काम करेगी। क्लियर? ये भी पूरी फ्रीक्वेंसी का काम करेगी। तो आपने क्या करा, इस 21 की मल्टीप्लाई डैश से मल्टीप्लाई करी। तो 21 की मल्टीप्लाई अगर -2 से करेंगे बेटा तो क्या आएगा? ये भी पूरी फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, ये भी पूरी फ्रीक्वेंसी का। 21 की इंटू -2 से करिए तो माइनस के 42 आ गया। क्लियर? अब 33 की इंटू -1 से करिए, 30 -3 आ गया। 32 की इंटू 0 से करिए, 0 आ गया। फिर 14 की इंटू 1 से करिए, 14 आ गया। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? क्लास क्लियर? ये है y की लाइन, तो इधर f डैश y डैश लिखा जाएगा। ऊपर है x डैश की लाइन, तो नीचे की तरफ x डैश y डैश की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 की इंटू -2 से करेंगे तो माइनस के 34, 27 का इंटू -1 से करेंगे माइनस के 27, 32 का 0 से करेंगे 0 एंड 20 का 1 से करेंगे 20, 4 का इंटू करेंगे 2 से यानी 8। तो ये समीशन हो जाएगा एफ डैश एक्स डैश, क्योंकि यही चाहिए हमें, इसका समीशन हो जाएगा ये दोनों निकल गए हमारे, एफ समीशन एफ वाई डैश भी निकल गया और समीशन एफ एक्स डैश भी निकल गया। अब आती है डैश स्क्वायर की इंटू, यानी आप पहले डैश का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डैश का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की इंटू इस फ्रीक्वेंसी से करेंगे क्योंकि ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। 21 इंटू 4 84, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है। 33 से इंटू करेंगे 33, 0 से करेंगे 0 तो 0 आएगा। फिर इसका इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 14 से इंटू करेंगे 14,
इन सबका टोटल कर देंगे। ऐसे ही बेटा ऊपर की तरफ करिए। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 17 से इंटू करेंगे 68। -1 का स्क्वायर क्या होता है? ये एक्स डैश है आपका, ये वाई डैश है। 1 होता है, 1 से इंटू किया 27। 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 20 से इंटू करेंगे 20 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 की 4 से इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा। और फिर आप इसका समीशन ले देंगे, तो ये सबका समीशन सॉल्व होके आ गया। ये दोनों चीज आपकी सॉल्व हो गई। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी एक्स डैश बाई डैश। क्लियर? तो अब आप एक कंक्लूजन टेबल बना लेंगे। ये देखिए कंक्लूजन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 16, 12, 0, 14, 4। एक समरी निकाल लीजिए सबकी। कितनी बनी? 16, 12 कितने होते हैं? 16, 12, 28। उसमें 0 ऐड करिए 28, माइनस के 14 करिए तो 14, और माइनस के 4 करिए तो प्लस के 10। ये आ गया प्लस के 10। ऐसे ही 4, 8, 12, 12 और 0 12, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 2 गए 3, प्लस के 3 आ गया। क्लियर क्लास? ऐसे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, और माइनस के 14 माइनस के 4, 0 0 इसको सॉल्व किया तो माइनस के 20 आ गया। ये सब, ये कंक्लूजन फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्लियर? अब इसका समीशन ले लीजिए आप। ऐसे ही आप रो में करेंगे। क्लास क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? क्लास कंसेप्ट क्लियर? किस तरह से टेबल चल रही है? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ऐसे ही आप एफ डैश वाई डैश निकालेंगे बेटा। तो अब इधर देखिए, इधर से रो से करिए। ये रहा 14 प्लस 16 प्लस 4 कितना होता है? 20। 20 में 0 कीजिए 20, 20 से 16 माइनस करिए तो 4 आ जाएगा। फिर ऐसे 14 में 8 ऐड करिए 20, 20 में से 4 माइनस करिए 16 आ जाएगा। फिर ये तो 0 ही आएगा। फिर ये 14 में से 7 और ये 21। एक बार टेबल खुद बनाइएगा। ये 4 यानी माइनस के 6, इन सबका टोटल कर दीजिए, -7 आ जाएगा। इस वाले फार्मूले को इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और n की वैल्यू सब फार्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। n समीशन एफ एक्स एक्स वाई, ये देखिए आपने सब वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। समीशन एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? -7 आ रही है। देखिए -7, ये रहा, दोनों की सेम है। यहाँ देखिए ये दोनों की सेम वैल्यूज आएंगी। ये देखिए -7 -7, 131 131। क्लियर? ये देखिए, लेकिन y डैश और इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। बस इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। समीशन एफ एक्स वाई दोनों की सेम है, यही आपका आंसर होगा। इसकी वैल्यू को अंदर पुट करिए, यानी -7 यहाँ पे पुट कर दिया। समीशन एफ डैश एक्स डैश पुट करिए। समीशन एफ डैश एक्स डैश कितना है? -33। ये -61 है, आपने पुट कर दिया। फिर n की वैल्यू 100 है। समीशन एफ डैश एक्स स्क्वायर कितना है बेटा? समीशन एफ डैश एक्स स्क्वायर कितना है? ये रहा -33। वैल्यू पुट करा, कैलकुलेशन निकाली, सॉल्व हो गया। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है जो कि इस पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और अभी ही करेंगे। इसका सेकंड लेक्चर अभी मैं और लूंगी, आप इससे पहले टेबल्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ये आपको वाई एक्सिस दे दिया गया है और ये आपको एक्स एक्सिस दे दिया गया है। ये सबकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और ये सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल दे दिया गया है, रो टोटल, और ये आपका कॉलम टोटल है। आप सबसे पहले टेबल्स को बनाएंगे। आपने लिखा एक्स और वाई, ये आपकी वाई है और ये आपका एक्स है। तो आपने सिंपल इन सबके मीन लिख दिए निकाल के। ये देखिए, अब पीछे चलिए। 0, 0 प्लस 4 कितना होता है बेटा? बाई 2, 2 होता है। 4 प्लस 8 बाई 2 कितना होता है? 8 4 12 6 होता है। 8 प्लस 20 बाई 2 कितना होता है? 10 होता है। 12 प्लस 16 बाई 2 कितना होता है? सॉल्व करिए, कितना हुआ आपका? 28 14 होता है। ऐसे ही आप इसका मीन निकाल लेंगे। 0 5 बाई 2, 5 प्लस 10 बाई 2, 10 प्लस 15 बाई 2,
एंड 15 प्लस 20/2 एंड 20 प्लस 15/2, सबका ये x डाटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही काम किया, ये आ गया 2, 6, 10, 14 और यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लिया 25, 7.5, 12.5, 17.5, ये सब निकल गया। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, क्योंकि मुझे क्लास इंटरवल की तो जरूरत पड़नी नहीं है, तो मैंने क्लास इंटरवल को एक नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से मैं x की वैल्यू चूज कर लूंगी। मान लीजिए मैंने a चूज कर लिया 10 और यहाँ पे चूज कर लिया a, ये चूज कर लिया, ये b चूज कर लिया। तो आप सबसे पहले x डैश निकालिए। तो x डैश क्या बनेगा, x माइनस के 10/4 और y माइनस के 12.55, क्योंकि h ऊपर तो सब में 4 का डिस्टेंस है h, और नीचे में सब में 5 का डिस्टेंस है। टैली कर लीजिएगा, इन दोनों में 5 का डिस्टेंस है, इन दोनों में 5 का, तो h तो आपका 5 हुआ, a आपका 10 हुआ, b आपका 12.5 हुआ। फार्मूले में पुट करिए तो आपका x डैश निकल के आएगा -2, -1, 0 और 1, ऐसे ये निकल के आ गया -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए। अब फ्रीक्वेंसी को देखिए, फ्रीक्वेंसी दी गई है 7 रो में और 6 रो वाइज लिख लीजिए, कॉलम वाइज। तो आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली 7, 6, एक एक खाना छोड़ दीजिए, सब फ्रीक्वेंसी लिख ली। ठीक है, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख लीजिए लास्ट में। यहाँ तक का आपने रूपरेखा तैयार कर ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एक एक लाइन को खाली छोड़ दीजिए। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x डैश की y डैश से मल्टीप्लाई करिए। -2 कितना होता है, 4 होता है, 4 की इंटू फ्रीक्वेंसी से कीजिए, 28 आया, राइट। ऐसे -1 की 2 से इंटू कीजिए, 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 की 6 से इंटू कीजिए, 12 आएगा, 0 0 हो जाएगा, 1 1, ये सब पूरा खाली जाएगा। अब ऐसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे चलिए। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 857 है, तो यानी -1 की इंटू करिए 1 से, 1 आएगा, 1 की इंटू 8 से करिए 8 आएगा, फिर 1 की इंटू 0 से करिए तो 0 आएगा, फिर 5 से 0 करेंगे तो 0, फिर -1 की इंटू 1 से करेंगे तो -1, -1 की 7 से करेंगे तो -7 आएगा। ये सब इंटू करते चले जाएंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का करिए, 3 0 की इंटू 0 से 0, फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 की इंटू 1 से करेंगे 0, फिर 0 की 2 से करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरह से कर लिया बच्चा आपने। जब आप ये सब कर लें तो करने के बाद अब ये 18 आ गया, एक 9 ही फ्रीक्वेंसी दी गई थी, 9 की 1 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, 2 की इंटू 9 से करेंगे तो 18 आएगा। अब क्या करेंगे, आप जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दिया गया था आप उसे लिख लेंगे यहाँ पे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये भी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी फ्रीक्वेंसी का इस एफ डैश से इंटू कीजिए। 7 इंटू -2 14, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 इंटू 9 एंड 9 इंटू 2 इंटू 18, इसका समेशन कर दीजिए। क्लियर, ऐसे ही आप इसमें करिए रो के अंदर 13 इंटू एक्स डैश की 2 से माइनस की 26, -1 इंटू 20 -20, 0 इंटू 5 यानी 0 एंड 1 इंटू 9 यानी 9, और इसका समीशन कर दीजिए। क्योंकि ऊपर तो आपका x का वेरिएबल है तो आप नीचे की तरफ लिखेंगे, वर्टिकली में आपका y का वेरिएबल है तो आप वर्टिकली लिखेंगे। क्लियर, जब आप ऐसा कर दें तो फिर आप y डैश का स्क्वायर कीजिए। अब y डैश का स्क्वायर कितना आता है बेटा, 4 होता है, 4 की इंटू किससे करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी से करेंगे, करिए। 7 इंटू 4 कितना होगा, 28, 14 इंटू 1 यानी 14, 0 इंटू 0 0 एंड 9 इंटू 9 आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू 18, ये क्लियर क्लास। सॉरी ये नहीं, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर, इसका समीशन ले लिया। सेम है जैसे ही आप ऊपर x का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 की इंटू इस फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो 13, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 20 से इंटू करेंगे ये 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे 9 और इसका टोटल कर देंगे। क्लियर, अब क्या करेंगे, आप वर्टिकली और उसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे। चलिए
अब आती है फ्रीक्वेंसी के टोटल की बारी। ये फ्रीक्वेंसी, एक ये वाला फ्रीक्वेंसी एक्स डैश वाई डैश, एक फ्रीक्वेंसी एक्स डैश वाई डैश, इन सबका टोटल करिए। 7 और 8 कितने होते हैं बेटा? 28 प्लस 7, 28, सॉरी 28, बाकी सब तो खाली हैं तो 28 आ गया। 12 प्लस 8, 20 हो गया। ये तो जीरो ही है, ये सब तो आपके जीरो हो गया। फिर ये आपका ये माइनस के 7 आ गया, और ये आपका 18 है तो यहाँ पे 18 आ गया। इन सबको सम कर देंगे और इन सबका भी वर्टिकली सम कर देंगे। ऐसे ही आप इसमें करेंगे रो की साइड में। रो की साइड में करिए 28 प्लस 12 40, 8 प्लस 7 यानी 1, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 18। इसका रो वाइज में सम कर दीजिए। बस समीशन निकाल के इन सब का फार्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। ये रहा एफ डैश वाई डैश, ये एक्स स्क्वायर आया, ये वैल्यूज आ गई निकल के टेबल से, और ये जो आपका फार्मूला था समीशन एफ एक्स डैश वाई डैश अपॉन एन, समीशन एफ एक्स डैश अपॉन एन, समीशन एफ वाई डैश अपॉन एन, इस फार्मूले में इसको पुट कर दीजिए। चाहे तो आप इस तरह से फार्मूला लिख लीजिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। या तो एन को कॉमन लेके कर लीजिएगा रूट से, वैसे तो ये ही रिमेम्बर कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। इसका मैंने यहाँ पे ये मॉडिफाई दिखा दिया है। कुछ बच्चे रूट से एन को निकाल देते हैं तो ये वाली टर्म्स आती है, तो आप कोई सा भी फार्मूला लर्न कर सकते हैं। क्लियर क्लास? एन की वैल्यू आपकी कितनी थी वो आपको पता ही था कि एन कितना दिया हुआ था, 47 दिया हुआ था। ये देखिए 47, ये रहा एन आपका कितना है 47। क्लियर? आपने इसको सॉल्व किया और कैलकुलेशन में पुट किया, आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास। मेरा छोटा सा टॉपिक था कोरिलेशन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी आपको ग्रुप डाटा पे इसे सॉल्व करना है। अब इसमें बताइए आपको कोई डाउट है?